जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिव जी के ट्रिक्स में। आज हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले टॉप 30 जी के क्वेश्चंस। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट ऑप्शन डी, अजात शस्त्र। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम बौद्ध संगीतों का आयोजन अजात शस्त्र के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था राजगृह में। ये भी इंपोर्टेंट है, पूछ भी लिया गया है कई बार कि कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। तो हुई थी राजगृह में। दोस्त अगर बात कर लिया द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्त कालाशोक के शासनकाल में, और वो हुई थी वैशाली में। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है कि द्वितीय सेकंड बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। बात की जाए तृतीय की, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र में। और बात की जाए चौथी, चारों इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई एक परीक्षा में पूछ ली जाती है। चौथी हुई थी कुंडलवन में। ये भी ध्यान रखना, चौथी कुंडलवन में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? वो हुई थी वसुमित्र के शासनकाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, 1913 ईस्वी में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? राइट ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना है वो दोस्त की है लाला हरदयाल ने। और कब की है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कब की गई है। वो की गई है 1913 ईस्वी में। और कहाँ की गई है? अमेरिका में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा 1913 में अमेरिका में की गई। ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट दोस्त कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्त वो है सैन फ्रांसिस्को में। ये भी आपको ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। ठीक है दोस्त, अगला है, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी, हॉकी। जो आगा खां कप है दोस्त वो हॉकी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया है, नेहरू ट्रॉफी और आगा खां ये इंपॉर्टेंट हैं, कई बार किससे संबंधित हैं? तो ये दोनों ही हॉकी से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा पुरस्कार लौटा दिया था? राइट ऑप्शन सी, केसर ए हिंद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो पुरस्कार लौटा दिया था वो लौटा दिया केसर ए हिंद। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्त? वो भी हुई थी 1920 में। ये भी आपको ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। अगला है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? राइट ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसके अंतर्गत है वो है अनुच्छेद 32। ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, संविधान का हृदय आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, वो कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है दोस्त, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन ए, 1 मई। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। अगला है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? राइट ऑप्शन बी, अफ्रीका। जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल। और अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, तो वो भी सहारा मरुस्थल है। ठीक है दोस्त,
विश्व का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, और ये कहाँ पे है? ये है अफ्रीका में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 6। जो नोबेल पुरस्कार है दोस्त वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, और ये दोस्त पीले रंग का ग्रह है। ये भी ध्यान रखना, पीले रंग का ग्रह है, और इसके 67 उपग्रह हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि बृहस्पति ग्रह है, उसके उपग्रह कितनी हैं? 67, और ये पीले रंग का ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। अगला है संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज की शक्ति, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 11वीं। अगला है निम्न में कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी काली मिट्टी है, वो कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। इसको ध्यान रखना। अगला है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी करनाल। तो भारत का गेहूं का जीन बैंक है वो करनाल में स्थित है। इसको ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का उसकी लंबाई के साथ क्या अनुपात है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 2:3। जो लंबाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई अनुपात चौड़ाई है वो है 3:2। ठीक है, 3:2 लंबाई और चौड़ाई है। अब पूछा गया चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात, तो हो जाएगा 2:3। चौड़ाई अनुपात लंबाई 2:3। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2 है। ठीक है, पर चौड़ाई का लंबाई के साथ पूछा है तो हो जाएगा 2:3। आपको यह ध्यान रखना है। अगला है कौन सा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और डांडेली अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी आपको ध्यान रखना, ये है कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है उत्तराखंड यूके में। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर टाइपिंग गलत होगी। प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी संजय बारू। तो आपको ध्यान रखना है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं वो संजय बारू हैं, वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है पंजाब केसरी की उपाधि किस क्रांतिकारी को दी गई? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शहर लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर लोथल है वो गुजरात में है। और जो कालीबंगा है, कई बार पूछा गया है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगा है
वो है राजस्थान में। अगला है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए राजस्थान। गुरु शिखर चोटी है वो राजस्थान में स्थित है। अगला है बैंकिंग वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई का तात्पर्य क्या है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए विजय केलकर समिति। अगला उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 4 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला निम्न में किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी विश्व भारती। विश्व भारती है ये स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की। ये स्थापना किसने की विश्व भारती की? वो की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये आपको ध्यान रखना है, टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती स्थापना की है, ना कि महात्मा गांधी ने। अगला भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कोलकाता। कोलकाता में सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय स्थित है। अगला है तिब्बत में किस नदी का नाम त्यासांगपो है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में त्यासांगपो है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कोलूरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील स्थित है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन बी अहिंसा। निम्न में किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी स्थित है? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर में आईआईटी स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला है लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? राइट ऑप्शन ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, जिन्हें कहते हैं पंजाब केसरी। पंजाब केसरी भी कहा जाता है ना लाला लाजपत राय को। तो दोस्त टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो खत्म हुई। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।